आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है यश ने और वीडियो का टाइटल है वाराणसी की गंगा आरती की जानिए इतिहास और महत्व डॉक्यूमेंट्री। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ऐसे मुझे ये आरती बहुत खूबसूरत लगती है। बिल्कुल, हाँ। ऐतिहासिक नगरी काशी का केंद्र है गंगा का घाट, जिसमें कई पौराणिक किस्से हैं, कई कहानियां हैं, कई हकीकत है, कई सच्चाइयां हैं। आरती की दीपों से लकदक करती गंगा घाट, गजब की रोशनी में नहाया हुआ घाट, चंदन की खुशबू से महकता हुआ घाट, मंत्रों के उच्चारण से शुद्ध होता घाट, ये सब गंगा आरती की पहचान है। काशी की गंगा आरती। ये कह रही थी ना अभी जिस इंसान हर शाम काशी में चारों ओर घंटियां, डमरू, शंखनाद, मृदंग, झाल की गूंज सुनाई पड़ती है। सुंदर भेष में दिखते हुए पुजारी, गजब की महक के साथ उठती हुई ज्वाला, आसमान को आगोश में समेटता हुआ धुआं, ये काशी की गंगा आरती है जो हर शाम काशी के लिए बहुत खास है, बहुत खास है। शिव की नगरी काशी के इस घाट पर जब भी गंगा आरती होती है तो ये नज़ारा बेहद ही यादगार और अद्भुत लगता है। इस आरती को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूजा अर्चना के दौरान जब दिए जलते हैं तो माँ गंगा के आंचल में ये जगमगाते सितारे चमकने लगते हैं। हर शाम काशी में गंगा घाटों की छटा देखते ही बनती है। लगता है एक साथ कई सितारे बनारस के इन गंगा घाटों पर उतार दिए गए हैं। घंट, घड़ियाल, शंख, दीप के साथ आरती शुरू होती है तो आरती का प्रतिबिंब गंगाजल में दिखाई पड़ने लगता है। इस अद्भुत नजारे का गवाह बनने के लिए, माँ गंगा को प्रणाम करने के लिए सैकड़ों हजारों भक्तों का हाथ एक साथ प्रणाम स्वरूप में घाट पर टिकने लगता है। पत्थरों से तराशे गए घाटों पर जब गंगा की लहरें टकराती है तो मानो घाटों के सीने में सांसों का एक ज्वार उठता है। बनारस को जानने के लिए गंगा घाट ही पाठशाला है, वही स्कूल है, वही साहित्य है, वही स्तंभ है। कहते हैं कि यहीं से अल्हड़ जिंदगी दिखती है, फक्कड़ दर्शन दिखता है। गंगा घाटों पर ही पूरी जिंदगी रची गई है, यहीं पर पूरी जिंदगी बसाई गई है। बनारस की सुबह की अपनी पहचान है और शाम की अपनी पहचान। हर शाम सूरज जब अपनी रोशनी समेट कर कुछ घंटों के लिए हम सबसे विदा ले रहा होता है तो काशी की घाट अपने सौंदर्य के साथ विदाई के लिए तैयार होता है। काशी के दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती साल 1991 में शुरू हुई थी। इस आरती की शुरुआत सबसे पहले हरिद्वार में हुई। इसे देखते ही देखते बनारस में भी आरती की शुरुआत की गई। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने
दशाश्वमेध यज्ञ करवाया था दशाश्वमेध घाट पे। और अगर आज से 28 साल 30 साल पहले की आप बात करें तो इस घाट पे कोई नहीं रहता था शाम के समय में। 1991 में मेरे स्वर्गीय पिताजी ने की एक सोच थी, एक कल्पना थी कि आरती शुरू की जाए। तो वो स्वयं एक आदमी के साथ 1991 में आरती शुरू की, माँ गंगा की आरती शुरू की है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आरती बढ़ती गई, 1 से 3 आरती हुई, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई। उसके बाद बीच में कई चीज़ों की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा उन्हें। तो ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे उससे और दर्शक आते रहे दशाश्वमेध घाट पर, बढ़ता रहा। तो एक जो उनकी जर्नी थी वो एक कारवां बन गई। आरती शुरू होने से पहले घाट की सीढ़ियों को धोकर पवित्र किया जाता है। फिर 1.25 घंटे तक यह आरती चलती रहती है। सबसे पहले शीतला घाट पर आरती शुरू होती है, फिर देखते ही देखते आरती की लौ कई घाटों पर चलने लगती है। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जब आरती होती है तो पूरा बनारस ठहर जाता है। हर शाम जब बनारस में आरती के वक्त गंगा नदी रोशनी से नहा रही होती है तो इसे देखने के लिए 7 समंदर पार से भी लोग आते हैं। कहते हैं कि काशी कई तरह की मिजाजों वाला शहर है। वक्त के साथ शहर बदला लेकिन मिजाज अभी भी वही है। बनारस के घाट वही हैं। बनारस अपनी रवानी में बहता है। ये गंगा आरती तो हर शाम के लिए बस एक पड़ाव का नाम है। ये गंगा आरती अब विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई है। हर शाम जब आरती की लौ से गंगा घाट चमकती है तो इसकी अनुपम छटा की चर्चा दूर दूर के देशों में भी होती है। जैसे लोगों के बड़ा होने पे निखार आता है, उस तरह गंगा आरती निखरती जा रही है। और इसको देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर बैठ कर के पर्यटक आरती देखते हैं। आरती के साथ साथ जो जल और अग्नि दोनों की तरंगें उठती हैं, उसको देख करके भाव विभोर हो जाते हैं लोग। काशी नगर अपने कई विविधताओं और विशेषताओं के साथ लोगों के दिलों पर राज करती है। हर शाम की आरती जितनी धार्मिक होती है उतनी ही सांस्कृतिक भी। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस बहाने सुबह बनारस की तरह शाम बनारस भी लोगों को ताउम्र काशी का होकर रह जाने को विवश करने लगता है। बनारस के घाट पर शाम को होने वाली मां गंगा की आरती का नजारा वाकई अद्भुत होता है। 45 मिनट की इस आरती को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। वोटिंग के जरिए न सिर्फ आप घाटों का दीदार कर सकते हैं बल्कि मां गंगा की आरती को भी देख सकते हैं। और यकीन मानिए जितना सुकून यहाँ आकर मिलता है शायद ही वो सुकून आपको कहीं और मिले।
सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इस जगह की हिस्ट्री की। बहुत पुरानी यानी कि बहुत एक ऐतिहासिक शहर है। मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे कि इस शहर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और दूसरी मैं जो आरती की बात करूँ तो हमने कई वीडियोस भी देखी हैं, कई ऐसे जो है वो जो होते हैं ना फेस्टिवल्स कह लें जब आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा आरती बिल्कुल पे बहुत अच्छे से सजाया जाता है। मैं ये कहूंगी कि मुझे हमेशा से ये आरती बहुत ज़्यादा मेस्मराइज करती है कि लाइक जब ये आरती उतारी जाती है और इतने सारे आई डोंट नो उस वो जो हाथ में पकड़ कर आरती उतारते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस पर बहुत सारे ऐसे दिए बने होते हैं, मतलब क्या कहेंगे उसको, कोई खास नाम होता होगा ना? हाँ, जरूर होता होगा। ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं ये पढ़ के भी हैरान हो गई थी। वैसे हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियोस देखी होंगी बट मे बी मेरे माइंड से स्किप हो गया, बट टोटल 87 घाट्स हैं, ठीक है। और हर घाट पर आरती होती है। तो वाकई में सोचने वाली बात है कि जब शाम में आरती होती होगी तो वो पूरा, मैं कहती हूँ कि शहर जगमगाता होगा। बिल्कुल, वीडियो में उन्होंने जिक्र भी किया कि पूरा वो जो एक घाट्स का एरिया है वो पूरा जगमग कर रहा था रात के टाइम। अच्छा, मैं बात यहाँ पे एक और करना चाहता था कि एक और लिहाज से जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैनेज करना लोगों को, अब तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो इसमें तो शायद जरा कम ही होते होंगे लोग, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें इतने ज्यादा लोगों को मैनेज करना जो आरती में आते हैं, एक बहुत बड़ी वो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों को इस तरह मैनेज करना। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जहां तक लगता है आरती को देखने का मजा जो है ना बोर्ड पे बैठ के आता होगा। आई डोंट थिंक सो। मुझे मतलब अपना वैसे इसमें ज्यादा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर बैठकर जो आपको एक एक सुकून मिलता होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितनी भी सीक्रेट प्लेसेस होती हैं उनकी एक वाइब होती है जिसको आप फील करते हैं वहां पर। लेकिन ये कि हर किसी का अपना एक तरीका होता है। मे बी बोर्ड पर बैठकर ज्यादा मजा आता है। हाँ, बोर्ड पर बैठकर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आपको एक शांति जरूर महसूस होती है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है ना जिसके पास आप जाते हो आपको एक सुकून महसूस होता है। और ये क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने साथ ये चीज ऑब्जर्व की है तो मुझे इसलिए आइडिया होता है। जब वो बोर्ड पर बैठकर बात भी कर रही थी तो उस टाइम पर भी मेरे जहन में यही चल रहा था कि ये कितने सुकून इस टाइम पर इनको फील हो रहा होगा। और देखो वो शाम का टाइम था और जो बाकी सारी जगह नजर आ रही थी वो काफी ज्यादा, मतलब वहां पर लाइट आपको लग नहीं रहा था कि बिल्कुल रात का एक समय। मैं इसलिए बोर्ड की कह रहा हूँ कि बोर्ड पे बैठ के आपको ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि घाट पे जहाँ पर आप बैठे हैं वहां पे तो आप एक जगह भी बैठे हैं, लेकिन बोर्ड पे आपको एक पूरा वहां का जो एक नजारा है, एक जो वहां पे जो चीज यानी कि जितना कुछ हो रहा है आपको वो सब चीजें नजर आ रही होती होंगी, आप देख सकते होंगे। अभी भी अगर हम बोर्ड्स की बात करें जो मैंने बीच में देखी, कोई भी बोर्ड तकरीबन खाली नहीं थी, सब भरी हुई थी। तो इस वजह से मैं कह कि बोर्ड की एक अलग ही फीलिंग होगी वहां पर, अलग अलग अपनी एक वाइब रहती होगी। अच्छा, बात करना चाहेंगे कि हम लोग घाट्स के बारे में। तो सबसे पुराना जो घाट था मौजूद वो कौन सा? मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग पढ़ें कि जो दिशाश्वमेध घाट है, क्या ये वही घाट है जहाँ पर आरती मतलब जो हम लोगों ने देखी वहां पर की गई है? और सबसे ज्यादा आरती जो मतलब ज्यादा लोग कहां पर जमा होते हैं ये भी जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक दो चीजें जो मैं पूछना चाहूंगी और वो ये कि जैसे आरती हो जाती है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो आरती की जाती है वो माँ गंगा को मतलब उनको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए की जाती है। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है, और दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आरती जब कंप्लीट हो गई उसके बाद जो आम लोग थे वो भी कुछ आई थिंक प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, लाइक थाली पकड़ के पंडित जी थे साथ में, और जैसे वो आई थिंक दूध वगैरह गंगा में डाल रहे थे और साथ में फूल वगैरह पत्तियां। तो वो क्या एक प्रोसीजर रहता है और वो क्यों परफॉर्म किया जाता है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन चीजों को देखकर मुझे क्यूरियोसिटी भी जरूर रहती है कि मैं जानूं इनके बारे में कि ये चीजें क्यों की जाती है। क्योंकि हिंदुइज्म को देखा जाए तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक रहती है।
ऐसे ही कोई चीज परफॉर्म नहीं की जाती। बिल्कुल, वैसे मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक ना एक रीज़न ज़रूर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सबसे साफ सुथरा घाट है ना वो 80 घाट है। और मेरा ख्याल है मैंने एक मूवी देखी थी, वो थी सन्नी देओल सर की, तो वो मूवी का नाम था मोहल्ला 80। आई थिंक वो इसी मोहल्ले पे बनी हुई है मेरा ख्याल है, क्योंकि वो फिल्म जो है वो वाराणसी में ही शूट हुई है, इतना मुझे मालूम है उसकी, क्योंकि इसमें बार बार वाराणसी का भी जिक्र आया है, तो ये भी जरूर बताइएगा। अच्छा, वैसे मैं ना, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी वीडियो में, जैसे मतलब वॉइस ओवर चल रहा था, उन्होंने ये बात बोली कि जैसे ही मतलब टाइम आगे जाता है शहरों के मिजाज बदलते हैं, लेकिन वाराणसी का मिजाज वही है। तो ये जो एक फील और ये वाइब आती है ना वहां पर जाकर, जब आप उसको महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा एक ना आपको डिफरेंट जोन में ले जाती है, क्योंकि ये चीजों का और इन्वायरमेंट का आपके ऊपर बड़ा असर होता है कि आप जिस लम्हे को, जिस जगह को पे जा रहे होते हो। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं होता। मतलब मैं इस तरह एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, उनका एक अलग सा हमारे इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल। अगर हम किसी फोर्ट में जाते हैं, ठीक है, उसका मतलब कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका कुछ अलग तरीके का हमारे दिमाग में असर रहता है। तो चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपनी एक छाप छोड़ जाती है हमारे दिमाग पर। हाँ, तो मुझे इसलिए मैं ये चीजें सारी पूछ रही हूँ, बट आई होप कि एक दिन हम लोग को भी मौका मिले कि हम लोग लाइव जाकर आरती अटेंड कर सकें और मतलब वो वाइब, वो फील ले सकें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना हर जगह को देखना चाहिए, हर जगह पे जाकर महसूस करना चाहिए उसकी एक वाइब को। मतलब ये मेरी एक ख्वाहिश रहती है हमेशा। वैसे कोई शक नहीं, आपको हर जगह हर चीज जो है उसके वो होना चाहिए, लेकिन वही यहाँ पे ये नहीं पता कि जाने देते होंगे कि नहीं जाने देते होंगे। जाने देते होंगे, क्योंकि देखो ना टूरिस्ट कितने सारे देखने को मिले हैं। हम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो ऑब्वियसली वो एक अलग बात है, बट आई थिंक अगर इजाजत मिले तो फिर तो जाने ही देते हाँ, फिर तो जाने देते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं यही भी बताती चलूं कि समर्स में 6:30 पर आरती उतारी जाती है और विंटर्स में 7 o'clock। और वैसे हम लोगों ने एक और वीडियो भी देखी थी जहां पर सुबह बनारस, आई थिंक इसके नाम से एक हम लोगों ने आरती देखी थी। इसमें भी जब जिक्र हुआ तो मुझे थोड़ा सा वो याद आ गया था। और आज की भी वीडियो बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच यश वीडियो सजेस्ट करने के लिए। और आप लोगों में से किस किस ने ये आरती अटेंड की है जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।